अस्सलाम वालेकुम जी, मैं राशिद हबीब प्रॉपर्टी 101 के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। सीडीए एक दफ़ा फिर जाग गया और जागते साथ ही 100 के करीब इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ को इल्लीगल करार दे दिया गया। इसका जागना जहां बहुत से लोगों की नींदें हराम कर रहा है, वहां बहुत से लोगों का फ़ायदा भी है। वो लोग जो इन सोसाइटीज़ के साथ जुड़े हुए थे, वो तो सफ़र करेंगे ही, इसमें ख्वाह वो रियल्टर हों या वो जेन्युइन क्लाइंट्स हों, वो तो काफ़ी हद तक बेयर करेंगे। बट जो न्यू कमर्स हैं और जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो रियल स्टेट की फील्ड के साथ अटैच हो रहे हैं या अपना घर बनाने के लिए अटैच हो रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वो आइंदा किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेने से पहले या इन्वेस्ट करने से पहले कम से कम ये चीज़ें लाजमी जान लें कि आया उसका एनओसी हुआ भी है या वो इलीगल है। रियल स्टेट का पाकिस्तान में एक बड़ा अहम रोल है जी। ये रियल स्टेट प्लस कंस्ट्रक्शन को एज अ इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया है, जिससे बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से अपना रिस्क कमा रहे हैं, हलाल रिस्क कमा रहे हैं। अगर बहैसियत पाकिस्तानी आप इसको देखें तो पाकिस्तान के जीडीपी में इसका 2.5 से लेकर 3.5% तक का रोल है। और अगर एफबीआर की हम रिपोर्ट देखें कि 2024 के अंदर तकरीबन कोई 11,500 बिलियन का एफबीआर ने टैक्स कलेक्ट किया था रियल स्टेट की इंडस्ट्री से। ये टैक्स कलेक्शन ज़्यादा भी हो सकती थी अगर शुरू से ही इस फील्ड की तरफ तवज्जो दी जाती, इस फील्ड का पहिया चलने दिया जाता, मज़ीद रिलैक्सेशंस दी जाती, लोगों को मोटिवेट किया जाता कि वो रियल स्टेट की तरफ आएँ, इसमें इन्वेस्ट करें, इसको एज अ बिज़नेस लेके चलें। बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। अब कुछ थोड़ा सा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको थोड़ा सा फोकस किया है इस तरफ, और फोकस करते साथ ही कुछ दो तीन हमारे लिए बड़ी अच्छी स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च करने का सोच रहे हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पे जो टैक्सेस में कमी की गई, जिसमें ख़ास तौर पे जो न्यू परचेजर्स हैं जिन पे जो टैक्स लगता है 236 के जो है आपका 4.5 से रिड्यूस करके 1.5% किया गया। ये बहुत अच्छा कदम था। इसके अलावा जो सीडीए की जो ट्रांसफ़र फीसेस थी, जो पहले 3% ली जाती थी, वो भी 1% कर दी गई। ये भी बहुत अच्छा स्टेप लिया गया। और ख़ास तौर पे जो अभी लेटेस्ट अपडेट की गई है कि 7E, जो कि एक बहुत ही वो टैक्स था कि जिसको टैक्स पे करने का मसला नहीं था, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल हो रहा था लोगों के लिए। इस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। ये रियल स्टेट के लिए एक बहुत खुशाइंद है कि यहाँ पे आप आएँ, इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्ट करते हुए ख़ास तौर पे ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी एक प्रीवियस भी मैंने वीडियो की थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आप इन्वेस्ट करें तो लाजमी बैकग्राउंड उस सोसाइटी का चेक करें, उस सोसाइटी ने ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स अपने डिलीवर किए हुए हैं उनको चेक करें, एनओसीज़ को चेक करें, लीगल पैरामीटर्स सारे चेक करें और उसके बाद आप अपना इन्वेस्ट करें या अपना घर बनाने के लिए लें। बाकी ये जो सोसाइटीज़ को जी इल्लीगल करार दिया गया, ये वो सोसाइटीज़ थी जो इस्लामाबाद के आसपास जो देही इलाके थे वहाँ पे थी। बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनके पास कुछ ज़मीन थी और उन्होंने वहाँ पे प्लॉटिंग की और कुछ सड़कें वगैरह निकाली और उसको एज अ सोसाइटी डिक्लेयर कर दिया गया। बट ये एक्चुअल में वो सोसाइटीज़ नहीं थी, वो सेक्टर्स नहीं थे जो सीडीए डेवलप कर रहा था या जो सीडीए के प्रॉपर इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर्स थे। तो रियल स्टेट बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ जी। आप इन्वेस्ट करें, आप ज़रूर इन्वेस्ट करें इसमें। ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि स्टॉक्स और गोल्ड से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है इसमें। अगर आप तरीके से इसको डील करें, इसको तरीके से लेके चलें, तो ये बिज़नेस बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। मज़ीद ये जी कि गवर्नमेंट से हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सोसाइटीज़ के लिए जो सफ़र करेंगे, वो रियल्टर भी सफ़र करेगा, वो जेन्युइन क्लाइंट भी सफ़र करेगा, वो इन्वेस्टर भी सफ़र करेगा। सोसाइटी मालकान तो ऑलरेडी सफ़र कर ही रहे हैं। तो रिक्वेस्ट ये है जी कि इनके लिए कोई थोड़ी-सी हमदर्दी का पहलू सामने रखते हुए फ़ैसला किया जाए, जो भी आप फ़ैसला करें। बाकी मज़ीद कोई क्यूरी होती है आपको इन सोसाइटीज़ के बारे में, कोई मालूमात लेना चाहें, कुछ और इन्वेस्ट करना चाहें, तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।